फिर जब मेरे अंदर ऊर्जा आने लगी तब मैं सुबह उठ के देखी, मम्मी ने मेरा कान चेक करी, मम्मी ने देखा अरे बाप रे ये क्या हो गया, मेरी बेटी की स्वेलिंग सारी गायब। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था और सबसे पहला एक्सपीरियंस था मेरा। मेरा नाम कृष्णवी भावसार है। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 2019 से मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं बचपन से शाकाहारी हूँ। एक बार मेरी मम्मी को फोर्स किया गया था कि कुछ सूप पिलाना है नॉनवेज का, तो मम्मी ने मुझे पिलाया तो मैंने उल्टी कर दी रेस्टोरेंट में ही। तो फिर और मैं ध्यान में तब आई जब एक बार मेरे को अंडा वगैरह कुछ सूट नहीं करता था। मेरे को एक बार बुई ने मम्मी हमेशा मेरे को मना करती थी कि तुम अंडा वगैरह कुछ मत खाओ, तो मेरे को सूट नहीं करता है। फिर भी मैंने जानबूझ के एक दिन बुई ने बनाया था, बुई नॉनवेज खाती थी, तो उन्होंने बनाया था अंडे की भुर्जी, तो मैंने वो खा ली, है ना। तो मम्मी ने ले गई मेरे को रूम में और थाली छोड़ी, मम्मी ने ले गई अंदर। मम्मी बोलती बेटा, एक कहानी सुनाई उन्होंने मुझे कि एक लड़की थी, वो बिल्कुल शाकाहारी थी, वो सारे जानवरों से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। और उसके पापा भी थे उसके साथ, वो भी बहुत जानवरों से प्यार करते थे। वो कभी नॉनवेज नहीं खाते थे। कोई चोर पकड़ने आ गए थे, किडनैपर्स उसको, और वो उसके पास में कुत्ता रहता था। वो मतलब उसका फ्रेंड उसी के गली में रहता था, उसका फ्रेंड था, वो उसको बहुत अच्छे से खिलाती थी। तो वो अगर जब उसने वो देखा, उसने गया और कुत्ते ने जाके सारे चोरों को काट लिया, और तब से वो छूट गई। और तब से उसके मम्मी पापा और वो कभी नॉनवेज नहीं खाते थे, और वो हमेशा वेजिटेरियन थे। तो उसके कारण मम्मी ने मेरे को ऐसा बताया। और फिर मम्मी ने मुझे आनापानसती ध्यान बताया जब मैं 5 साल की थी। और मेरी एक छोटी बहन भी है, वो तो अभी से ही ध्यान करने लग गई। वो है सिर्फ 3 साल की, 3.5 years की, तो वो अभी से ही ध्यान करती है। और मेरा पूरा परिवार, पहले मेरे पापा बहुत नॉनवेज खाते थे, मैं तो छूट गया था, मेरा एक बार खाई थी मैंने, तभी से गिनती के याद से मैंने 1 या 2 ही बार वो नॉनवेज खाया होगा तब पहले। लेकिन अब तो मेरा बिल्कुल छूट गया है, मैं एक बूंद भी नहीं खाती हूँ। 5 साल से मैं ध्यान में कर रही हूँ। मेरी छोटी बहन मतलब 5-10 मिनट कर लेती है, वो है सिर्फ 3.5 years की। मेरे पापा पहले बहुत नॉनवेज खाते थे, जब से वो ध्यान में आए हैं, मतलब वो 6-7 से थे, पर वो मेरे दादा ओशो से जुड़े हुए थे। तो मतलब मेरे पापा ये लोग सुबह 4-5 बजे उठ के योगा और ध्यान करते थे। और जब से मतलब फिर उन्होंने जब उनके पास उनकी लाइफ में ध्यान आया है, तो पापा ने एक बार सोचे थे, एक रेस्टोरेंट में गए थे और वो नॉनवेज खा रहे थे, वो ढूंढ रहे थे, तो वो सीधे नॉनवेज खाने का सोचे थे, उससे सीधे वो मशरूम पे आ गए कि छोड़ो यार बहुत हो गया है, अब मैं नहीं खाता, बोर हो गया हूँ खा के। तो फिर वो मशरूम खाने लगे। अब मशरूम भी उन्होंने 1-2 दिन में छोड़ ही दिया, क्योंकि वो एक टाइप का फंगस है और वो भी उससे बोर हो गए थे। और ऐसे हमारी फैमिली सारी शाकाहार हो गई। सबको मम्मी ने ध्यान बताया, मैंने खुद ने। मेरी मम्मी वो दूसरों को जो थे ना, वो मम्मी मीटिंग लेती थी, तो मैं खुद जाके मम्मी से पूछती थी, मम्मी मैं मीटिंग ले लूँ क्या? तो मम्मी मुझे बोल देती थी। और सारे लोग मुझे मास्टर्स, लिटिल मास्टर, लिटिल एंजल, बहुत नाम रखे मेरे। तो अभी से मैं ध्यान करने लग गई हूँ, हर रोज़ मैं ध्यान करती हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ हैदराबाद के है कि मेरा एक बार कान सूजा था, ठीक है। मैं वो विला टाइप में रह रही थी 8 दिन के लिए से। तो मेरा कान बहुत सूजन आ गई थी, अंदर से पूरा स्वेल हो गया था। मम्मी टेंशन में आ गई। मैंने मम्मी को बोला, मम्मा टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, तेरी जिद है तो तू ध्यान कर ले, 10 मिनट करना ही पड़ेगा।
और नियम से मम्मी मेरे को हर रोज़ 5 या 10 मिनट कराती ही थी, क्योंकि मैंने ध्यान का एक भी दिन गैप नहीं किया। तो मम्मी ने मुझे सामने रखी महातर बाबा जी की फ़ोटो, तो मैंने 5 मिनट ध्यान किया, ठीक है। 5 मिनट ध्यान करके मैं गहरी नींद में सो गई, और वहाँ पे ऊर्जा मेरे अंदर आती गई, क्योंकि वो एक उसके ऊपर पिरामिड जैसा बना है, तो मेरे अंदर ऊर्जा आती गई, ठीक है। और फिर जब मेरे अंदर ऊर्जा आने लगी, तब मैं सुबह उठ के देखी, मम्मी ने मेरा कान चेक करी, मम्मी ने देखा, अरे बाप रे ये क्या हो गया, मेरी बेटी की स्वेलिंग सारी गायब। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था और सबसे पहला एक्सपीरियंस था मेरा ध्यान में आने से। तब मेरे को पता चला ये ऐसा कैसे हो गया। और मेरे पापा भी, जब पापा को आनापानसती ध्यान पता चला, तब पापा बोलने लगे, बाप रे ध्यान भी इतना आसान होता है। पत्री जी ने उन्हें एकदम इतना आसान कर दिया कि यहाँ पे एक साल का बच्चा भी कर सकता है, आंखें बंद करके और पैर क्रॉस करके, ठीक है। तो ऐसे में मेरे एक्सपीरियंस है ये पहला एक्सपीरियंस। अब आती हूँ मैं दूसरे एक्सपीरियंस। बहुत सालों से सोचते आ रही थी कि अगर मैं फर्स्ट आ गई तो मुझे उसे मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अब जब मैं 5th में आ ही गई हूँ, तब मैंने अब डिसाइड ही कर लिया है कि अब मैं 2nd और 1st आके ही रहूँगी, क्योंकि अब ये मेरा पर्पस हो गया, अब मेरा एक गोल है। तो अगर ये मेरा गोल बन गया, तो अब जब से मैं 5th में आई हूँ, सेकेंड और इस बार मेरे फाइनल एग्ज़ाम मतलब PT3 में इस बार मैं फर्स्ट आ गई हूँ। तो मम्मी ने मेरे को बोला चल पार्टी देती हूँ, तो मम्मी ने पार्टी दी है और मैंने पार्टी मस्त करी थी, क्योंकि मैं आ गई फर्स्ट। अब सेकंड आ गई, मेरे को बहुत खुशी हुई। मुझे खुद को नहीं लगा था कि मैं फर्स्ट आ जाऊँगी और सेकंड आ जाऊँगी, तो पर मैं आ गई। तो ये हो गया मेरा दूसरा एक्सपीरियंस अभी का। अब ये बात हुई तीसरा एक्सपीरियंस कि मतलब मेरा पैर में ये अंगूठा जो है ये बहुत दुख रहा था बहुत दिनों से। तो मम्मी ने बोला चल थोड़ी देर ध्यान कर ले, मेडिटेशन कर ले तो ठीक हो जाएगा। ये मैंने करा टोटल हाफ एन आवर मेडिटेशन। मेरे को जहाँ पे भी ये गर्दन में ज़्यादा दर्द करता था और पैर में अंगूठे में पूरा चले गया। और मैंने बहुत लोगों को ध्यान सिखाया है। मेरी मम्मी गई थी जेल में, बैतूल जिला में जेल है एक, वहाँ पे उन्होंने 500-600 लोगों को मेडिटेशन सिखाया। और जो लोगों की तारीख आ गई थी छूटने की, तो उन्होंने मम्मी को धन्यवाद किया और वो जेलर को हर रोज़ सुबह आके बोलते थे। मम्मी ने और पापा ने व्यवस्था करवा ली थी कि वो ध्यान करवाए, और मेडिटेशन का उन्होंने एक म्यूज़िक प्लेयर भी वहाँ पे लगा के बोल दिया था। जेलर साहब से बात कर ली थी, तो वहाँ पे हर रोज़ सब लोग ध्यान करते थे नियम से। और जब 1-2 लोगों की छुट्टी की बारी आई, तो उन्होंने जेलर साहब को बोला था थैंक यू, कि उन्हें बोल देना थैंक यू कि उन्होंने जीवन मतलब ठीक कर दिया। मेरी 3rd आई ओपन है ध्यान के कारण। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लास थी, तो योगिता अग्रवाल ने उन्होंने हमें करवाया था पूरा। तो वहाँ पे वो लोग मेडिटेशन भी करवाते थे, तो उसमें मम्मी ने उन्हें भी सिखा दिया मेडिटेशन जिन्होंने हमारे 3rd आई ओपन करी है। तो अभी तक मेरी 3rd आई ओपन है, और मतलब मेरी लाइफ ही चेंज हो गई जब से मैं ध्यान में आई हूँ। मेरे को हाथ में लगी ये भी ठीक होने वाला था और ये ठीक भी हो गया है। तो मतलब मेरी आँख पे लगी थी एक बार, वो गलती से लग गई थी, तो मतलब वो मैंने हाफ एन आवर मेडिटेशन किया होगा, वो ठीक हो गई। और बचपन में मैं 1-1 घंटा ध्यान करती थी, अब मैं 2-2, 3-3 घंटा ध्यान कर लेती हूँ। और एक बात, जब मैं छोटी थी बचपन में, तब मैं बहुत उल्टियाँ करती थी, बहुत उल्टियाँ। एक बार तो खून की भी उल्टी हो गई। तो मम्मी ने बोला अब तो तेरे को ध्यान ही करना पड़ेगा। 1-2 दिन मैंने ध्यान नहीं करी थी, और उसके कारण मम्मी बहुत गुस्सा हो गई। मैंने सुनती नहीं थी बचपन में बहुत, तो मम्मी ने मेरे को बैठाया, ध्यान करवाया। उसके 1-2 दिन बाद मेरा ध्यान मतलब पूरी उल्टी बंद हो गई। तब से मम्मी खुद शौक हो गई। मेरी बहुत सारी दवाइयाँ थी, वो भी पड़ी रह गई।
तो उसके कारण ये हो गया मेरा चौथा या पांचवा एक्सपीरियंस मेडिटेशन में। ये बहुत सारे चमत्कार हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरी पूरी फैमिली शाकाहार हो गई, मेरी मम्मी अब एडवोकेट बन गई। अब मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड बेस्ट एडवोकेट बनूं। मेरी मम्मी और मैं, हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एक बड़ा सा बंगला बने, मेरे पापा एक बड़े से बिजनेसमैन बने। ये मेरा और उनका भी कहना है। तो ऐसे अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर मैं 110% श्योर होके कहती हूँ कि ऐसा होने ही वाला है। अब मैं बनूंगी फर्स्ट सेकंड टॉपर तो अब ख़त्म, अब मैं बनूंगी सेगमेंट टॉपर। पूरे सेगमेंट टॉपर में हमारे टोटल 10 सेक्शंस है, उनमें से सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट होते हैं ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और जिनके बनते 98, 97, 99 और 100% भी। तो ऐसा हम लोग हमेशा ऐसा चाहेंगे कि हम ध्यान से जुड़े रहें, दूसरों को भी सिखाएं। और मेरा एक और गोल है कि मैं पूरे दुनिया को ध्यान सिखाऊं, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरी दुनिया। 100 घंटा ध्यान बराबर एक व्यक्ति को ध्यान सिखाना, ठीक है। तो मेरी बहन अभी 5-10 मिनट अभी से ही ध्यान करने लग गई है। ये एक मेरे को लग रहा है कि वो एक हनुमान जी का रूप है, स्वरूप है। जब से मैं आनापानसती में ध्यान में आई हूँ, मैं खुद ध्यान करवाते आ रही हूँ। सब लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मैं सबको बहुत प्यार देती हूँ। सब लोग, जो पत्री जी है वो हमारे माय फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं हमेशा। हम माय डियर दोस्तों, माय डियर, ऐसा हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये वो पहले से ही ये जानते हैं और ये हमें बताते आ रहे हैं। तो जब से वो बताते आ रहे हैं तब से मैं सोचते रहती थी कि माय फ्रेंड्स क्यों बोलते थे, और हम शरीर है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ये बोलने का मेरी मम्मी ने, फिर मैंने मम्मी से जाके डाउट पूछा। मम्मी ने बताया कि हमारे अंदर एक आत्मा है, ज्योति है, तो हम लोग उसमें हम लोग आत्मा है। तो जब भी मम्मी मुझे मारती थी, जब से मैं ये जाना, जब से मम्मी मुझे बहुत मारती थी, मतलब मैं बात ही सुनती थी जब भी, तो मम्मी को फिर बाद में रोती थी कि यार मैंने क्यों मारा इसे। मैं मम्मी को बोलती थी, अरे मम्मी रो मत, हम शरीर है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ये आपने बचपन से सिखाते आया है, तो लगी तो शरीर को ही है ना, आत्मा तो अंदर सेफ है, आत्मा को तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। ऐसा मम्मी बताते आ रही थी। और माय फ्रेंड्स क्यों बोलते थे पत्री जी, एक डाउट ये भी था। तो मम्मी ने बताया कि मम्मी को खुद को याद नहीं कि मम्मी ने ये बताया था, और मम्मी मुझे हमेशा मतलब ऐसा बताई थी कि पत्री जी ऐसा बोलते हैं माय फ्रेंड्स, क्योंकि और माय फ्रेंड्स का मतलब मित्रता, ठीक है। तो मेरी मम्मी बताती थी आत्मा में कोई रिश्ता नहीं होता है, जैसे कि भाई बहन, सिबलिंग्स, मम्मी पापा, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ होती है मित्रता, जैसे कि मेरे दोस्त। ऐसा ये है मेरा आज का एक्सपीरियंस। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।